वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। आज से हम जो है कॉम्पिटिशन्स के लिए जो हमारी जनरल स्टडीज होती हैं उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसकी वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो वीडियो है वो है अबाउट द प्री हिस्टोरिक एरा। जो हमारे एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है। इनफैक्ट ये उससे भी पहले की जो सारी चीजें थी उसके बारे में है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और चैनल पर जाकर बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे कि टाइमली अपडेट्स जो वीडियो की हैं, आगे आने वाली सारी अपडेट्स जो होंगी इस स्टैटिक जीके की, वो आप तक पहुंच सके। तो प्री हिस्टोरिक एज जो थी इसको स्टोन एज भी बोला जाता है। डॉक्टर प्रिमरोज जो हैं वो पहले थे जिन्होंने प्री हिस्टोरिक इम्प्लीमेंट्स को इंडिया में डिस्कवर किया था। सो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया में जो इंडिया का प्री हिस्टोरिक एज है उसको डिस्कवर किया था। और जो साइट थी जहां उन्होंने डिस्कवर किया था वो थी लिंगसुगुर, कर्नाटका इन 1842। प्री हिस्टोरिक एरा जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है: स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। ये 3 एज हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, और स्टोन एज जो है वो अपने आप में आगे और कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है, जो कि हमारी 3 स्टेजेस हैं, दैट इज पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो पेलियोलिथिक एज है उसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, जो अराउंड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक थी। मीसोलिथिक एज जिसको लेट स्टोन एज कहा जाता है वो 10,000 से 4,000 बीसी तक थी। और नियोलिथिक एज जो है वो न्यू स्टोन एज है, जो कि 6,000 बीसी से अराउंड 1,000 बीसी तक थी। अब ये जो मीसोलिथिक और नियोलिथिक के जो टाइम फ्रेम है उसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि जब हम मीसोलिथिक देख रहे हैं तो वो 4,000 तक है और नियोलिथिक हमने 6,000 से शुरू कर दी। तो दोनों का ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि मीसोलिथिक जो है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है फ्रॉम पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक। तो इसीलिए जब हम आगे इसको पढ़ेंगे भी तो हम इसमें यही देखेंगे कि इसमें काफी सारे फीचर्स जो है वो पेलियोलिथिक एज के दिखेंगे, और इसका जो लास्ट आता जाता है इस स्टेज का वो हमें नियोलिथिक जैसा दिखने लगता है। जो पेलियोलिथिक एज है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड द अपर पेलियोलिथिक। क्योंकि ये एक बहुत लार्ज टाइम फ्रेम को कवर कर रहा है, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, इसलिए इसका जो पूरा टाइम फ्रेम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ पेलियोलिथिक एज को ही डिस्कस करने वाले हैं। जो लोअर पेलियोलिथिक एज है दैट इज फ्रॉम 5 लाख टू 1 लाख बीसी। जो मिडिल है वो 10,000 से 4,000 बीसी, सॉरी 1 लाख से 40,000 बीसी तक है। और अपर पेलियोलिथिक एज जो है वो 40,000 से 10,000 बीसी तक रहेगी। बीसी जो होता है ये एक टाइम को नोटिफाई करने का एक तरीका है। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उससे पहले का जितना भी टाइम है वो बीसी में काउंट होता है, बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ इसमें जब हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये पीछे से आगे की तरफ चलता है, मतलब 5 लाख बीसी जो है वो सबसे पुराना, और जो 1 बीसी 10 बीसी होगा वो सबसे नया। वो टाइम जो है वो इधर की तरफ कम होता जाता है। सपोज ये वो टाइम था अगर जिसमें जो क्राइस्ट बॉर्न थे, तो हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं एंड हियर इट बिकम्स 0। और फिर इसके आगे टाइम फ्रेम चलता है, वो काउंट होता है इन एडी, विच मीन्स एनो डोमिनी। तो जो हमारी लोअर पेलियोलिथिक एज है
उसके बारे में अगर हम देखना शुरू करें, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि वो 5 लाख से 1 लाख बीसी तक थी, तो ये प्लेस्टोसीन पीरियड के दौरान जो है इंडिया में पेलियोलिथिक एज जो है वो आई थी या स्टार्ट हुई थी। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक मींस स्टोन। इसीलिए जो हमारे अर्थ को भी लिथोस्फेयर कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि लिथो मींस स्टोन। सो पेलियोलिथिक वर्ड अपने आप में बता रहा है दैट ओल्ड स्टोन एज बेसिकली। इंडिया में ये डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन पीरियड, और ये प्लेस्टोसीन पीरियड जो है ये आइस एज भी हम इसी को कहते हैं। तो जितने भी हमारे इंडिया में फॉसिल्स मिलते हैं जो कि पेलियोलिथिक एज के हैं, वो आइस एज के टाइम पे डेवलप हुए थे इंडिया में। अब उस टाइम के लोग कैसे थे? जनरली जो उनका लाइफस्टाइल था वो था नोमैडिक टाइप का। नोमैडिक मतलब जो हंटर और गैदरर्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। उनका कोई एक जो पर्टिकुलर घर नहीं होता, मतलब वो सेटल्ड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जगह फिक्स अपना घर बना लिया और वो वहीं पे अपनी खेती करेंगे और वहीं पर रहेंगे। वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं और वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। वो भले ही वेजिटेबल्स की फॉर्म में हो या फिर वो मीट की फॉर्म में हो, वो एनिमल्स को मार के और उन सबको कुक करके किसी तरह से वो खाते हैं। तो जो उस टाइम के पीपल थे वो नोमैडिक थे, देवर हंटर एंड गैदरर्स। कोई एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी उन लोगों को उस टाइम पे। ये जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, जो उगाया जाता है, सारी चीजें खेती जो की जाती है, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। सिर्फ जो नेचर से उन्हें मिलता था वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ना एग्रीकल्चर के बारे में पता था, ना फायर के बारे में पता था। अब अगर फायर के बारे में नहीं पता था तो फॉर श्योर वो अपना जो खाना था उसको कुक नहीं कर सकते थे। जो भी चीजें थी वो रॉ खाते थे। पॉटरी, जो कि जो हमारे जितने भी ओल्ड एज के फॉसिल्स हैं इंडिया में, पॉटरी जो है, जब हम आगे और वीडियोस देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सिंबलाइजेशन देती है, हमें बताती है कि हर टाइम पीरियड के बारे में कि वहाँ उस टाइम के लोग क्या क्या कितने डेवलप्ड थे। बट इस टाइम तक इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना पॉटरीज के बारे में थी, ना ही मेटल के बारे में कोई नॉलेज थी। और जो टूल्स थे वो क्वार्टजाइट के बने हुए होते थे। क्वार्टजाइट एक तरीके का स्टोन होता है और इसीलिए उस टाइम के जो लोग थे उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। उस टाइम जो ह्यूमंस यहाँ पर थे उन्हें क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि जो टूल्स मिले थे जब वो हंटिंग करते थे, तो वो हंटिंग करने के बाद जो भी मीट है उसको सेपरेट करेंगे और किसी टूल से हंट करेंगे। तो वो सब चीजें वो लोग किसकी बनाते थे? स्टोन की। और वो जो स्टोन है उस टाइम पे यूज कौन सा हो रहा था? क्वार्टजाइट। तो इसलिए उस टाइम के जो लोग थे उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। ये लोअर पैलियोलिथिक एज का जो कल्चर है, इसको सोहन कल्चर भी नाम दिया गया है। सोहन जो जगह है, सोहान, जो इस टाइम पे वो पाकिस्तान में है। उस टाइम पे वो, क्योंकि हम कहते हैं भारतवर्ष जो है वो बहुत ही वाइड आउट स्प्रेड था। पाकिस्तान तो पार्टीशन के बाद जो है इंडिया से अलग हुआ है, तो ये सोहन कल्चर जो है वो उस टाइम पे इंडिया में ही था। और जो ह्यूमंस है उस टाइम के, वो होमो इरेक्टस, जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है उसमें जो होमो इरेक्टस वाले थे, उनका एक फॉसिल मिला है लोअर पैलियोलिथिक एज का हथनौरा से। हथनौरा नर्मदा बेसिन, जो नर्मदा नदी जा रही है उसका जो बेसिन है, वहां पर सिचुएटेड एक प्लेस है, वहां से लोअर पैलियोलिथिक एज के होमो इरेक्टस का जो है एक फॉसिल मिला है। इसके बाद जो जरूरी चीजें आती हैं इन चीजों को लेकर, वो है इनकी साइट्स, कहाँ कहाँ इनकी जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो रिलेटेड हो लोअर पैलियोलिथिक एज से, वो भले उस टाइम के स्टोन्स हों, फॉसिल्स हों, एनिमल्स के या ह्यूमंस के, वो पाए गए हैं। और वो चीजें आज कहाँ पर है, वो जगह आज कहाँ पर है? तो लोअर पैलियोलिथिक एज में सोहन वैली और पोटवार प्लाट्यू, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब उस टाइम का नॉर्थ वेस्ट इंडिया और प्रेजेंट का पाकिस्तान। द शिवालिक हिल्स, नॉर्थ इंडिया में शिवालिक हिल्स है, वहां पर भी इसके जो हमें रेमिनेंस हैं वो मिलते हैं।
भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आदमगढ़ जो नर्मदा वैली में है, कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, अतरमपक्कम जो कि चेन्नई में है, बिलान वैली जो कि मिर्जापुर में है, दिदवानी राजस्थान में और सिंगरौली बेसिन उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी वो जगह है जहां पर लोअर पैलियोलिथिक एज के रेमिनेंस या उसकी जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। और ये याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो इसको एज ऑफ फ्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो हमने लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ा था उसमें जो टूल्स थे ना, जो स्टोन के टूल होते हैं वो बहुत काफी बड़े बड़े से और ऐसे ही उसको पॉइंट करके बना दिया जाता था। लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में एक नई टेक्निक उन लोगों ने सीख ली थी कि वो लोग फ्लेक्स बन से जो स्टोन के जो टूल्स हैं उनको बनाते थे। फ्लेक्स से मतलब होता है बहुत पतली सी चीजें होंगी और बहुत शार्प होंगी, बहुत पतली पतली और शार्प सी चीजें। और उससे पहले क्या होता था, थोड़े मोटे स्टोन और इतने ज्यादा शार्प नहीं होंगे। तो इसको एज ऑफ फ्लेक्स भी कहा जाता था क्योंकि, या फिर कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्टोन्स जो बने हैं, जो स्टोन के टूल्स बने हैं वो फ्लेक्स के थ्रू बने हैं। नेक्स्ट इसके यहाँ पे अभी तक भी वही है कि कोई परमानेंट होम नहीं था लोगों का, जो लोगों का रहने की उनकी जो शैली थी वो वही थी कि वो हंटर और गैदरर्स थे। लेकिन अब उन्होंने जो रहना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत परमानेंट नहीं था, लेकिन वो फिर भी रहते कहाँ थे, इन केव्स एंड हॉलो ट्री ट्रंक्स। मतलब या तो वो गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में उन्हें काट काट कर गुफा बना लेते थे। अब वो काट कैसे रहे थे, उन्हीं स्टोन्स के थ्रू जिनके टूल्स हमें जो देखने को मिलते हैं उसी से वो पत्थरों को काटते थे। तो या तो वो उन गुफाओं में रहते थे या फिर जो नेचुरली मेड केव्स थे उनमें रहते थे। जैसे पहाड़ों में कई जगह क्या होता है, अपने आप ही कुछ ऐसी जगह होती है थोड़ी बहुत जो एक केव की तरह होती है, तो वो उसके अंदर रहते थे। या फिर हॉलो ट्री ट्रंक्स, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है वो जब अंदर से पूरी खोखली हो जाती है तो वो उसको अपने घर की तरह या फिर उसको एक शेल्टर की तरह यूज कर लेते थे, लेकिन वो परमानेंटली वहां नहीं रहते थे। फिर इस टाइम पे जो ह्यूमन फॉसिल मिलता है वो है निंडरथल मैन का। ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है कि वो निंडरथल मैन का फॉसिल है। ये जितने भी अभी मैंने आपको बताया होमो इरेक्टस, निंडरथल मैन, ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि ये किस टाइप के मैन हैं, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं मैंने। भीमबेटका में मिडिल पेलियोलिथिक एज का एक हमें जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज रॉक शेल्टर एंड केव्स। भीमबेटका में हमने ये रॉक शेल्टर्स और केव के जो फॉसिल्स हैं, या फिर सॉरी फॉसिल्स नहीं कहेंगे, इसके जो रिमिनेंट्स हैं वो हमने वहां पे मिले हैं। इस कल्चर को स्क्रैपर एंड बोरर कल्चर भी कहा जाता था। स्क्रैपर और बोरर कल्चर क्योंकि जो स्टोन टूल्स मिलते हैं इस टाइम के वो स्क्रैपर और बोरर्स थे, इस टाइप के लोग होते थे। और ये लोग देखो ऐसे केव में रह रहे हैं। जो साइट्स हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज की वो है बनकुरा और पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, नवासा, नोदूर, मधमेश्वर, सोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में है, मालप्रभा और घाटप्रभा बेसिन जो कि कर्नाटका में है। तो ये कुछ जगह है जहां पर हमें मिडिल पेलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। फिर आती है हमारी अपर पेलियोलिथिक एज। इसमें हमें होम्योसेपियंस के ट्रेसेस मिलते हैं। होम्योसेपियंस कौन, जो हमारे जैसे थे। रॉक पेंटिंग्स और कार्विंग्स भीमबेटका के जो केव्स हैं वहां पर दिखती हैं। मतलब इस टाइम तक वो लोग और थोड़े इतने डेवलप हो गए थे कि उन्हें पेंटिंग करनी आ गई थी और उस पे वो एनिमल्स की पेंटिंग बना देते थे। कुछ इस तरीके से वो पेंटिंग वहां पे दिखती है। इस वीडियो का जो सबसे पहला वाला पार्ट था जिसमें ऊपर एक पेंटिंग है जहां पर इंट्रोडक्टरी था, तो वो जो है वो वहीं की एक पेंटिंग थी। और जो पेंटिंग थी वो जनरली उस टाइम का आर्ट और कल्चर डिस्क्राइब कर रही थी। जैसे हंटिंग की पेंटिंग होगी कि एक एनिमल भाग रहा है और उसको जो है हंट किया जा रहा है, इस टाइप की कुछ पेंटिंग्स वो हैं वहां पर। जनरली जो पेंटिंग के लिए कलर्स यूज हो रहे थे वो रेड एंड ग्रीन थे।
साइट्स जो है इसकी वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये मेन जगह है जहां पर ये मिलती हैं। फिर हम आते हैं अब टूल्स पे। देखो स्टोन एज जो है वो बेसिकली स्टोन टूल्स के बेसिस पर ही पूरी जानी गई है, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था कि जो उन्होंने कुछ लिख के रखा हुआ है जिसके थ्रू हम उन लोगों के बारे में जान सकें। इतना पुराना टाइम था कि उसके और कुछ ऐसे ज्यादा आपको एविडेंसेस मिलेंगी भी नहीं जिसके थ्रू आप उस कल्चर के बारे में कुछ ज्यादा जान सकें। तो जो मेन चीज जिसके थ्रू हम ये जानते हैं कि वो कितना डेवलप हो चुके थे या वो क्या क्या कर सकते होंगे, वो स्टडी किए गए हैं उनके स्टोन टूल्स। और वो स्टोन टूल्स जो हैं वो किस एज में किस तरीके के थे वो हम देख रहे हैं। पेलियोलिथिक में जो अर्ली फेज था वहां पे हैंड एक्सेस और क्लेवर्स यूज होते थे। जो मिडिल फेज था उसमें स्टोन टूल्स जो फ्लेक्स से बने हुए, इसीलिए हम उसे एज ऑफ फ्लेक्स भी कह रहे थे। स्क्रैपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरन्स, बोरर्स, मतलब अब काफी तीखे तीखे जो स्टोन्स है वो यूज कर रहे थे। और अपर पेलियोलिथिक स्टेज में क्या है, ब्लेड और ब्यूरन, समथिंग वेरी मच सिमिलर टू मिडिल वाला, मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो है उसी के जैसा काफी कुछ अपर में भी यूज हो रहा था। हमने अभी पीछे जो है निंडरथल मैन और होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस देखे हैं, तो ये है उनके जो रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ है वो हमेशा से ऐसा नहीं दिखते थे हम जैसे आज हम हैं। तो ये एक इवोल्यूशन का, ह्यूमन का यहाँ पे डिपिक्शन है कि सबसे पहले जब ह्यूमन की फॉर्म में आना शुरू हुआ था तो वो ऐसा था, धीरे धीरे इस तरीके का, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस फॉर्म। दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज होमो सेपियंस। ये है नींडरथल मैन और ये है होमो इरेक्टस। तो ये वाला जो है ये मिलता है अपर वाले में, ये मिलता है मिडिल वाले में, और ये मिलता है ओल्ड स्टोन एज या फिर द अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में। तो these were the different forms of human fossils that were found. इस वीडियो में हम सिर्फ पेलियोलिथिक एज की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस आएंगे with the Mesolithic and Neolithic ages. Thank you for watching the video. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो भी करें, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सबका आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ये वीडियो का लिंक है, उसका URL है जिसके जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।